तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं गाड़ी की पल्स वाली वायर में मैंने ये टेस्टर लगाया हुआ है। पल्स एक जगह पे स्टेबल खड़ा हुआ है, ब्लिंक नहीं कर रहा। तो कुछ टाइम में इस तरह होता है कि ये पल्स जो है गायब हो जाता है और एक सिलेंडर हमारा काम करना छोड़ जाता है। ये आपके सामने है। तो ईसीएम भी इसका मुकम्मल चेक कर लिया है, ईसीएम के अंदर भी मसला नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं अब्दुल्ला ऑटो इलेक्ट्रिशियन यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब भाई खैर हरियत से होंगे। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको इसी तरह खैर हरियत से रखे। तो दोस्तों ये गाड़ी कल्टस गाड़ी है, 2018 मॉडल है। गाड़ी में एक इशू आ रहा है, गाड़ी का एक सिलेंडर काम नहीं कर रहा। एक नंबर जो सिलेंडर है उसका जो इंजेक्टर का पल्स है वो सम टाइम गायब हो जाता है और सम टाइम इसका पल्स आ जाता है। जब गायब होगा तो ये गाड़ी 2 सिलेंडर पे चलती है। आज इस फॉल्ट को क्लियर करेंगे इंशाल्लाह ताला इस वीडियो में और चेक करेंगे इस गाड़ी में क्या मसला जिसकी वजह से हमारा जो पल्स है वो इंजेक्टर तक नहीं आ रहा। तो देखेंगे वायरिंग में इशू है या हमारे इंजेक्टर में मसला है या फिर हमारे इंजन में मसला है या फिर हमारे ईसीएम में मसला है। तो इंजन में मैंने इसलिए मेंशन किया है कि सुजुकी में अगर आपके इंजन में भी मसला आएगा या इंजन के टैपर्ड आपके टाइट होंगे या आपका इंजन का जो कंप्रेशन है सिलेंडर का वो वीक होगा तो फिर भी ऑटोमेटिक इसका पल्स जो है कंप्यूटर ट्रिप करा देगा। तो इसकी चेक इंजन की लाइट आ रही है, गाड़ी स्टार्ट है। मैं बंद करता हूँ और आपको चेक करवाता हूँ। ये गाड़ी बंद कर दी और ये मैंने स्टार्ट कर दिया। ये आप देख सकते हैं इसकी चेक इंजन की लाइट आ रही है और गाड़ी मिसिंग भी कर रही है। तो इसको स्कैनर लगा के चेक करते हैं इसमें क्या मसला आ रहा है, फिर स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो यहाँ से हमने सुजुकी में जाना है। ये सुजुकी आ गया, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से इसको ओके कर देंगे। तो यहाँ से ऑटोमेटिक सर्च में जाएंगे, यहाँ से इसको ओके कर देंगे। कम्युनिकेशन प्लीज़ वेट। तो यहाँ से हम सिस्टम सिलेक्शन में जाएंगे और इंजन कंट्रोल मॉड्यूल में जाएंगे। यहाँ से इसको ओके कर देंगे। कम्युनिकेशन प्लीज़ वेट, यहाँ से हम रीड फॉल्ट कोड करते हैं। तो कोड इसमें आ गया P0201 इंजेक्टर सर्किट ओपन सिलेंडर 1 हिस्ट्री मॉडिफिकेशन। तो सबसे पहले मैं ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ, ये कोड हिस्ट्री में आ रहा है और मॉडिफिकेशन में आ रहा है। मॉडिफिकेशन में कोड तब भी आता है जब आपकी कोई भी सेंसर या कोई भी इंजेक्टर या कोई भी कोयल कभी काम करती है और कभी काम नहीं करती। तो इसकी भी सेम यही सिचुएशन है। तो वो स्कैनर बता रहा है कि आपका एक नंबर जो इंजेक्टर है सम टाइम काम करता है और कभी कभी काम करना छोड़ जाता है। तो ये मसला है गाड़ी में। इसकी एक नंबर जो सिलेंडर है वो काम करता है, कभी काम करना छोड़ जाता है। बाहर चल के चेक करते हैं और देखते हैं। तो गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं पहले। तो ये आप देख सकते हैं गाड़ी मैंने स्टार्ट कर ली है। गाड़ी हमारी मिसिंग कर रही है, कभी कभी सही हो जाती है। तो इसका जो एक नंबर सिलेंडर है उसका जो पल्स है जो ईसीएम से आता है वो कभी आ रहा है और कभी काम करना छोड़ जाता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। एक तो पता होना कि फ़ॉल्ट हमारा स्टेबल एक जगह पे खड़ा है, उसके अंदर मसला है, तो उसको क्लियर करना थोड़ा आसान हो जाता है। वो फॉल्ट मुश्किल हो जाता है जिसमें सम टाइम वो फॉल्ट ठीक हो जाता है और सम टाइम वो फॉल्ट ख़राब हो जाता है। तो ये आप देख सकते हैं अभी इसके अंदर जो पल्स आ रहा है एक जगह पे खड़ा हुआ है, स्टेबल खड़ा हुआ है, मतलब ब्लिंक नहीं कर रहा। तो पल्स को ब्लिंक करना चाहिए, ये ब्लिंक लाइट इसकी ब्लिंक नहीं कर रही। तो दोस्तों अगर आपका एक नंबर या 2 नंबर या 3 नंबर इंजेक्टर का पल्स नहीं आता सुजुकी में, ये बहुत बीमारी है। अगर आपके टैपटॉप में भी मसला होगा या आपके इंजन में किसी भी जगह पे मसला आएगा तो आपका वो पल्स जो है ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाएगा। तो इसके टैपर्ड मैंने चेक कर लिए हैं, टैपटॉप में मसला नहीं है, सब कुछ इसका ठीक है इंजन का। तो ईसीएम भी इसका मुकम्मल चेक कर लिया खोल के, ईसीएम के अंदर भी कोई ख़राबी नहीं है। तो इसको मुकम्मल चेक किया, इसका पूरा सर्किट ओके है। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पे सेट कर लिया है। इसकी रेड प्रोग में 2400 की करंट आएगी, जो वाइट में ब्लैक स्ट्रिप वाली वायर है वो हमारी ईसीएम से आ रही है। ये हमारी पल्स वाली वायर है। ये वायर बनती है हमारी
तो इसकी कंटिन्यूटी मैं आपको चेक करवा के दिखाता हूँ, कंटिन्यूटी भी इसकी बोलती है। तो दोस्तों मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पे सेट कर लिया है। ये इंजेक्टर वाली वायर है, मैंने कंप्यूटर वाले ग्रिप के करीब से इसको काट दिया हुआ है। तो फॉल्ट इसका ट्रेस कर लिया है, मैं इसलिए काटा है, मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ। ये वायर मैंने लंबी भी कर दी है। तो ये एक प्रोग इधर लगा दिया, एक प्रोग से हम चेक करते हैं इसकी कंटिन्यूटी बोल रही है कि नहीं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कंटिन्यूटी बोलती है। अब फॉल्ट मैं आपको बताता हूँ क्या है। तो दोस्तों पूरी वायरिंग इसकी मैंने खोल दी है, ये आप देख सकते हैं। जैसे ही मैंने वायरिंग खोली है, ये आपको वायर नज़र आ रही है, इसके अंदर कार्बन था। तो थोड़ा सा वायर को मैंने खींचा है, जो इंजेक्टर की वायर है, तो ये वायर खुद ब खुद टूट के बाहर आ गई है। तो ये आपके सामने है, मैं वायरिंग पूरी खोलता हूँ ताकि आपको सही से नज़र आए। खोलो। और यहाँ से वायरिंग में मसला था, वायरिंग के अंदर कार्बन आया था, इस वजह से कभी पल्स जाता था और कभी पल्स गायब हो रहा था। तो वायरिंग इसकी मुकम्मल खोल लेते हैं और मैं आपको चेक करवाता हूँ। तो जेन्युइन वायरिंग थी, फर्स्ट टाइम इसकी ओपन हुई है। ये पता नहीं किस वजह से इसके अंदर कार्बन आया है। वायर इसकी बहुत ही नाक़ुस है, जिसकी वजह से पतली वायर है इसके अंदर। ये आपको ग्रीन कलर का कार्बन नज़र आ रहा है, इसकी वजह से वायर अंदर से ब्रेक हो गई थी। तो ये सारा मसला था। कभी कभी इसके अंदर से पल्स पास हो रहा था इंजेक्टर तक और कभी कभी छोड़ देता था। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये वाइट में ब्लैक लाइन है, यहाँ से मैंने वायर काट दी है। तो यहाँ से हमारी वायरिंग का मसला था, ये जगह से। तो ये इसमें ग्रीन वायर डाली है, यहाँ से इसका जोड़ डाल के, ठीक है। अब ये वायर को हम सीधा यहाँ पे इसको ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने के बाद चेक करते हैं कि हमारा जो मसला है वो क्लियर होता है कि नहीं होता। तो मसला इसी में ही था जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। इसकी वायर जो है कार्बन आने की वजह से अंदर से ख़राब हो गई थी। तो सम टाइम इस तरह होता था कि पल्स आ जाते थे और सम टाइम जब गाड़ी गर्म होनी है, वायरिंग गर्म होनी है, तो इसके पल्स जो हैं वो गायब हो जाने हैं। ज़ाहिर सी बात है, जब आपकी वायरिंग ख़राब होगी तो वो अपनी मर्ज़ी से करंट आगे वो पास करेगी। अगर ज़्यादा मसला आएगा या गाड़ी गर्म होगी, वायर गर्म होगी, तो वो करंट पास करना छोड़ देगी। तो ये मसला था जो आपके साथ मैंने शेयर कर दिया। अब फटाफट इस वायरिंग को जेन्युइन तरीके से रिपेयर करते हैं। रिपेयर करने के बाद फिर मैं आपको चेक करवाऊँगा। फिर गाड़ी को चेक करते हैं हमारी गाड़ी ओके हुई है कि नहीं। दोस्तों फाइनली मुकम्मल गाड़ी मैंने क्लियर कर दी है। ये वायरिंग आप देख सकते हैं, जिस तरह मैंने ओपन की थी उसी तरीके से जेन्युइन तरीके से वायरिंग को अच्छे तरीके से रिपेयर किया। और रिपेयर करने के बाद आप गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और चेक करते हैं हमारा मसला क्लियर हुआ है कि नहीं। तो गाड़ी आप देख सकते हैं पहले सेल्फ पे स्टार्ट हो गई है। तो अब इंजेक्टर इसका मैं आपको इंजेक्टर का पल्स जो है वो चेक करवाता हूँ, पल्स इसका आ रहा है कि नहीं। ये आपके सामने है, ये अब सही तरीके से लाइट ग्लो कर रही है, ब्लिंक कर रही है, ये आपको नज़र आ रही है। जिस तरह आपने वीडियो के शुरू में देखा था, लाइट इस तरह ब्लिंक नहीं थी कर रही, तो वो वायर की वजह से थी। अब अंदर जाके कोड को क्लियर करते हैं और चेक करते हैं। गाड़ी को फिर एक दफ़ा बंद करके स्टार्ट करते हैं। चेक इंजन की लाइट इसकी आ रही है। तो यहाँ से हम रीड फॉल्ट कोड करते हैं, कम्युनिकेशन प्लीज़ वेट। यहाँ से हम इंजन में जाते हैं सीधा, यहाँ से इसको ओके कर देते हैं, कम्युनिकेशन प्लीज़ वेट। यहाँ से हम रीड फॉल्ट कोड, तो कोड पहले वाला ही है, जब तक इसको क्लियर नहीं करेंगे ये रीसेट नहीं होगा। यहाँ से इसको यस कर देते हैं, यहाँ से इसको ओके कर देते हैं। रीड फॉल्ट कोड नो DTC, मतलब कि कोड इसका क्लियर हो गया और चेक इंजन की लाइट भी इसकी चली गई है। तो अब रीड डाटा, गाड़ी को एक दफ़ा बंद करते हैं, दोबारा स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग तो नहीं लम्बी जिस तरह वीडियो के शुरू में थी। तो ये आप देख सकते हैं हाफ सेल्फ पे स्टार्ट हो रही है गाड़ी हमारी। यहाँ से रीड फॉल्ट कोड नो DTC, ये आप देख सकते हैं। गाड़ी को दोबारा बंद करके मैंने स्टार्ट किया ताकि कोड इसका अगर दोबारा आएगा, मसला होगा तो दोबारा कोड आ जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं अब चेक इंजन की लाइट भी नहीं आ रही और गाड़ी भी हमारी ओके हो गई है। अब क्या करना है, हमने रीड डाटा स्ट्रीम में जाना है। छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इंजन स्पीड को सिलेक्ट कर लेते हैं, इंजेक्टर पल्स को सिलेक्ट करके यहाँ से नीचे से ओके कर देते हैं। ये आप देख सकते हैं गाड़ी हमारी जेन्युइन RPM पे खड़ी है और नीचे इंजेक्टर पल्स बता रहा है।
इसकी जो ओरिजिनल रीडिंग है, जो एक्यूरेट रीडिंग है, वो हमारी 2.20 के दरमियान या 20 से ऊपर थोड़ा हो जाए, 30 के दरमियान इसे फ्लैक्चुएट करना चाहिए। ये इसकी रीडिंग बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आपके 3 सिलेंडर गाड़ी है या 4 सिलेंडर गाड़ी है, सारे सिलेंडर काम कर रहे हैं, तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। इसकी जो रीडिंग है इसके दरमियान इसको फ्लैक्चुएट करना चाहिए। तो रीडिंग हमारी बिल्कुल ओके है। एसी चलाएंगे तो एसी चलाने पे हमारी 3 से 20 तक आ जाएगी इसकी रीडिंग। तो वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक कर दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।